ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि स्वपन दोष होने से या ब्रह्मचार्य खंडित होने से साधना आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वह साधना खंडित मानी जाएगी, या आपने कोई नवरात्रि आदि में कोई अनुष्ठान रखा, आपने श्रवण के मास में कोई अनुष्ठान रखा, या फिर अन्य कोई सिद्धि साधना के लिए आपने अनुष्ठान रखा हुआ है, बीच में आपका स्वपन दोष हो जाता है या फिर आपका ब्रह्मचार्य खंडित हो जाता है, तो उस स्थिति में, ब्रह्मचार्य खंडित होने की स्थिति में या स्वपन दोष होने की स्थिति में आपको कंटिन्यू अपने व्रत रखने चाहिए। क्या वो लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये सभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस विषय में बहुत सारी कमेंट्स आपकी आती हैं कि गुरुजी इस विषय में हमें बताइए, हमारा रात में स्वपन दोष हो गया था या ब्रह्मचार्य खंडित हो गया तो क्या करना चाहिए। देखो, ब्रह्मचार्य खंडित होने के कई श्रेणी होती है, कई तरीके होते हैं, कई विधान होते हैं। किस श्रेणी में आपका ब्रह्मचार्य खंडित हुआ ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लिया आपने जानबूझकर किसी स्त्री के साथ या आपने स्वयं किसी क्रिया के द्वारा या किसी अन्य स्त्री के द्वारा या अपनी पत्नी के द्वारा सगम कोई साधना सिद्धि साधना के दौरान, कोई व्रत अनुष्ठान के दौरान यदि आपने ब्रह्मचार्य खंडित किया, समागम किया, तो वह पूर्ण ब्रह्मचार्य खंडित की श्रेणी में आएगा। पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी आपका खंडित हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप जो सिद्धि साधना कर रहे हैं उसका फल आपका गौण हो जाएगा। गौण का मतलब होता है कि कम हो जाएगा, बहुत ही कम आपको उसका फल मिलेगा। क्योंकि जिसका नियम होता है, जिस अनुष्ठान का जिस प्रकार नियम होता है वह उसी प्रकार किया जाता है। जैसे ही आपने ब्रह्मचार्य खंडित किया जानबूझकर, उसी दौरान आपका व्रत वहीं पर खंडित हो जाएगा, वहीं पर वह व्रत छूट जाएगा। जहां तक किया वहां तक का फल आपको मिल जाएगा। आगे क्या अनुष्ठान आपने पूर्ण नहीं कर पाया तो वह फल आपको पूर्ण नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि पहले का भी ना मिले, ये ईश्वर के ऊपर डिपेंड है। तो यदि इस तरह के ब्रह्मचार्य आप खंडित करते हैं तो वो ब्रह्मचार्य की खंडित श्रेणी में ही आएगा। दूसरा होता है कि आप अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका या अन्य किसी स्त्री के साथ आप मिलजुल कर चिपक कर बैठते हैं, आप उसके साथ में हर तरह की हरकतें करते हैं, गलत चीज़ों को स्पर्श करते हैं, उसका झूठा खाते हैं। बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि गुरुजी हम अपनी पत्नी का झूठा खाते हैं, और व्रत के दौरान वो भी व्रत है, मैं भी व्रत हूँ, हम उस पत्नी का झूठा खाते हैं। कोई बात नहीं, खा सकते हैं, लेकिन यदि आप गलत अंगों को स्पर्श कर रहे हैं, उनके साथ चिपक कर बैठ रहे हैं, गलत चीज़ों को आप स्पर्श कर रहे हैं, और वैसे कहने को आप ब्रह्मचारी हैं और आप गलत चीज़ों का स्पर्श कर रहे हैं, आपके चिपक के बैठने से जो शरीर है, ये शरीर सुख ले रहा है। भोग कई प्रकार के होते हैं। भोग यही नहीं कि आप समझो कि भाई आपने समागम किया तो सिर्फ वही भोग होगा। इस शरीर के द्वारा भी भोग माना जाता है। यदि आप इस शरीर के द्वारा दूसरे का आलिंगन, किसी को आप गले लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गले लगा रहे हैं किसी स्त्री, किसी लड़की को, तो आप या अपनी पत्नी को, तो ये भी आपका शरीर भोग रहा है। ये भी ब्रह्मचार्य खंडित की श्रेणी में आता है। आपकी आंखें कोई अश्लीलता देख रहे हैं, अश्लील वीडियो देख रहे हैं, अश्लील चीज़ें देख रहे हैं, अश्लील फोटो देख रहे हैं, तो ये भी ब्रह्मचार्य खंडित की श्रेणी में ही आता है। क्योंकि आपकी आंखें उस सुख को भोग रही हैं, आपका आंखें उस चीज को भोग रही हैं। भले आपकी इंद्री आपको उस भोग को नहीं भोग रही, लेकिन आपकी आंखें उस चीज को भोग रही हैं। या फिर आप किसी के प्रति गलत भावना, गलत विचार दिमाग में चल रहे हैं, मैं साधना के बाद ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लेता, वो कर लेता, ये कर लेता, गलत चीजें आप सोच रहे हैं, तो ये भी ब्रह्मचार्य खंडित की श्रेणी में ही आता है। शास्त्रों में बताया गया कि काठ की बनी स्त्री को भी छूना वर्जित है। ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए काठ की यानी लकड़ी की बनी स्त्री को भी छूना शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। ऐसी स्थिति में आप अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ में आप चिपक कर बैठे हैं, उनके गलत अंगों का स्पर्श कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो भाई ये ब्रह्मचारी श्रेणी नहीं मानी जाती। ये आप हो ही नहीं, क्योंकि आपके जो शरीर के अंग है वह अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं। आपको जो शरीर है वह चिपक कर बैठने से, आपके साथ लग कर बैठने से वह सुख का अनुभव कर रहा है। अब आप कहेंगे गुरुजी नहीं, पत्नी के साथ हम बैठ सकते हैं, हम खाली प्रेम करते हैं। अब प्रेम आप कर रहे हैं, चुम्मा जाटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस भोग नहीं भोग रहे हैं, तो ये भी ब्रह्मचारी खंडित की श्रेणी में ही आएगा। कुल मिलाकर आपको पूर्ण रूप से अपने आप को समेट कर रखने पड़ेगा।
पड़ेगा। इन इंद्रियों का जो गुण है, जो इनके कार्य है, उनको आपको समेटना पड़ेगा। इन चीज़ों को समेट कर आप इन्हें सही राह पर लगा कर ही आगे चलेंगे तो ही आपका ब्रह्मचार्य बचेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में 100% यदि आप सामने कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी रात्रि में स्वप्नदोष होने की 100% संभावना बन जाती है। यदि आप कोई चीज़ रात्रि में आप गर्म दूध पीकर सो रहे हैं, गर्म दूध पीकर आप सोए, या फिर आपने जानबूझकर कोई गंदी चीज़ें देखी, आपने गंदी चीज़ों को सुना, आपने, आप वैसे कहते हो कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, गंदी चीज़ों को सुना, गंदी चीज़ों को आपने देखा, या किसी लड़की आदि का आपने बार बार उसका आपने गले लगाया, तो ऐसी स्थिति में आप सोएंगे तो 100% आपका 100 वीर्यपात 100% होगा, 100% आपको ये समस्या आएगी। तो ये भी ब्रह्मचारी खंडित की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसको आपने जानबूझकर किया, इसको आपने जानबूझकर किया। जो स्वप्न दोष अपने आप स्वाभाविक होता है, आपने कोई गलती नहीं की, कोई भी गलती नहीं की, और अपने आप कोई स्वप्न दोष हो रहा है, तो वह ब्रह्मचारी खंडित की श्रेणी में नहीं आता। यदि आप कोई साधना सिद्धि व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं और आपने ऐसा कोई भी गलती नहीं की, फिर भी आपका रात्रि में स्वप्न दोष हो गया, तो आप सुबह उठकर पवित्र हो लीजिए। आप सुबह उठते ही अपने आप को नहाइए धोइए, और जितने वस्त्र आपने पहने थे उन वस्त्रों को आप धुलवा दीजिए। जो आपने कपड़े बिछा रखे थे उस चादर को आप धुलवा लीजिए, और धुलवा कर पुनः आप जब पूजा में बैठे तो पूजा स्थान को शुद्ध आदि करके पूजा में बैठते हुए आपको अपने इष्ट मंत्रों को, जो आपका इष्ट है, जैसे कि भगवान शंकर आपके इष्ट हैं या श्री रामचंद्र जी आपके इष्ट हैं, तो उनके मंत्रों का आप, जय भगवान शंकर है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का, श्री रामचंद्र जी है तो ओम राम राम रामाय नमः, हनुमान जी तो ओम श्री हनुमते नमः, 1000 मंत्रों का जाप कर पुनः अपने स्थान को प्रारंभ रखे जिस प्रकार कर रहे थे। एक्स्ट्रा आप अपने पूजा जो नियम था उससे अलग आपको 1000 मंत्रों का, अपने इष्ट मंत्रों का जाप कर ले, या फिर एक माला गायत्री मंत्र की जाप कर ले, ताकि जो रात्रि में आपके साथ मिस्टेक हुई थी उसकी शुद्धि हो जाए। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ब्रह्मचार्य खंडित नहीं हुआ, उससे आप कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन शर्त वही है कि जो चीज़ अपने आप स्वप्न दोष हो रहा है सिर्फ उसी से ब्रह्मचार्य खंडित नहीं हुआ। यदि आप कोई जानबूझकर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो 100% आपका ब्रह्मचार्य खंडित में ही माना जाएगा। ये विशेष ध्यान रखिए इस चीज़ के अंदर, ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, मैं सभी साधकों को एक अपना अनुभव भी बता रहा हूँ। यदि आप सिद्धि साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो अनुष्ठान करते हुए आपको ध्यान रखना है कि यदि आप जैसे कि व्रत रखते हैं, नवरात्रों में माता के व्रत रखते हैं या अनुष्ठान आदि करते हैं, तो उस दौरान अक्सर गर्म चीज़ें खाई जाती हैं। चुलाई के लड्डू खा लिए, या चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, या कुट्टू का आटा वगैरह खाते हैं, आलू वगैरह खाते हैं, तो ये सब चीज़ें गर्म होती हैं। इस दौरान यदि आप भूमि शयन कर रहे हैं, और भूमि शयन आप कर रहे हैं, तो भूमि शयन करते हुए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, नीचे कपड़े ज़्यादा बिछा कर रखें। यदि आप नीचे ज़मीन पर कपड़े ज़्यादा नहीं बिछा कर रखेंगे तो ज़मीन या फर्श की आपको जो शीतलता मिलेगी, आपके शरीर के अंदर गर्मी है और नीचे से जो शीतलता मिलेगी उसके कारण आपका 100% वीर्यपात हो जाएगा। 100% आपके स्वप्न दोष हनवा 100% लाजमी है। ये होगा, 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके शरीर की गर्मी है और पृथ्वी से नीचे आपको ठंडक मिली, वह मिलते ही आपका स्वप्न दोष एकदम तुरंत हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचें। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है लेकिन उनको पता ही नहीं लगता। वो कहता है कि गुरुजी हमारा स्वप्न दोष होता है, बार बार होता है, पता नहीं क्यों कारण है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। यदि आप भूमि पर सोते हैं तो नीचे पर्याप्त मात्रा में कपड़े रखें ताकि नीचे की शीतलता शरीर में ना जाए। नीचे की शीतलता यदि शरीर में जाती है तो 100% आपका शरीर गर्म है, 100% वीर्यपात होता है। फिर आप कहते हैं कि गुरुजी सिद्ध साधना में ये समस्या आ रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, इन नियमों का पालन करते हुए आप कोई भी अनुष्ठान, कोई भी व्रत, कोई भी सिद्धि साधना के लिए इस प्रकार आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। आप जानबूझकर कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा आपका वीर्यपात हुआ या ब्रह्मचार्य खंडित हुआ तो वह ब्रह्मचार्य खंडित की श्रेणी में ही आएगा। यदि अपने आप स्वाभाविक कोई चीज़ आ रही है, आप हुआ है, अपने आप हुआ है, आपने ऐसी कोई गलती नहीं की, तो सुबह नहा धोकर पवित्र हो जाएं। अपने इष्ट मंत्रों का 108 बार गायत्री मंत्र या फिर अपने इष्ट मंत्र का 1000 बार आप जाप कर पुनः अपनी सिद्धि साधना जिस प्रकार कर रहे थे उसी प्रकार कंटिन्यू करते रहे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वयं अपने आप होने वाली क्रिया से
आपका कोई भी दोष नहीं लगेगा। यदि आप जानबूझकर कोई क्रिया कर रहे हैं तो वह पाप की श्रेणी में आएगा। ये विषय ध्यान रखें। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप सिद्धि साधना में आगे बढ़ें। सभी भक्तों को जय श्री राम।